पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था ली को वार्निंग आ रही होती है सिस्टम द्वारा, तुम्हारे शेल्टर पर किसी ने अटैक किया है। अब हम लोग देखते हैं बाहर अंकल नान खड़े होते हैं। ली वहां पर जाता है और बताता है अंकल नान क्या कुछ गड़बड़ है। अंकल नान बताता है बॉस ली मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। ली पूछता है क्या मदद चाहिए बताओ। अंकल नान बताता है बॉस ली क्या आपके फार्म पर कुछ भोजन है। मेरे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। मेरा घर लूट गया और मैंने जो भी खाना इकट्ठा किया था वह सब बर्बाद हो गया और बाजार में बिकने वाले खाने बहुत महंगे हैं। तो क्या आपके पास कुछ खाना उधार दे सकते हो आप। ली बताता है अंकल नान मुझे क्षमा करें, मेरे पास यहाँ भी ज्यादा स्टॉक नहीं है। म्यूटेशन में पहले उगाई गई फसल भी नष्ट हो गई। अंकल नान बताता है तो ऐसा है क्या। अंकल नान बताता है अच्छा सब ठीक है, मैं भी कई रिश्तेदारों के यहाँ गया हूँ और उनमें से किसी के पास भी मुझे उधार देने के लिए भोजन नहीं है। मैं भी बेशरम हो रहा हूँ। ली बताता है मैं तुम्हें कुछ खाना दे सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है और मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। अंकल नान खुश होते हुए कहता है थैंक यू सो मच। फिर ली कुछ देर बाद एक पैकेट को लाता है और बताता है यह नूडल्स ही हैं जिन्हें मैं बचा सकता हूँ, इसलिए कृपया थोड़ा देर आराम करके और अन्य तरीकों को सोचना खाना इकट्ठा करने के बारे में। अंकल नान बताता है ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ली बताता है अंकल नान मैं आपको शुभकामना देता हूँ। अंकल नान वहाँ से जाते हुए कहता है नहीं गुड लक, हमारा सौभाग्य है। अंकल नान वहाँ से चला जाता है। ली अपने मन में सोचता है वह भोजन उसके परिवार को केवल 3 या 5 दिनों तक चला सकता है। हालांकि अब मेरे पास भोजन की कमी नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाना कठिन है कि भविष्य में लोग कैसे व्यवहार करेंगे, इसलिए मुझे अपने रहस्य छिपाना सीखना होगा। मुझे फ्रिज में रखी सभी नियमित सब्जियों की जरूरत नहीं है, मुझे उन्हें रात को चुपचाप दे देना चाहिए अंकल नान को। फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं। हानान बताती है बड़े भाई मैं घर पर अपनी सीरियल को देखना चाहती हूँ। ली बताता है फार्म को अभी तक म्यूटेड जानवरों से मुक्त नहीं किया गया है, इसलिए मैं तुम्हें घर पर अकेले छोड़ नहीं सकता। हानान पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। ली बताता है यह अंकल नान हैं जो मदद के लिए हमारे घर आए थे, हम उसके लिए खाना ले जा रहे हैं। हानान बताती है ओ मुझे याद आया वह बहुत अच्छे दादाजी हैं और वहाँ पर एक बड़ा भाई भी है जो मुझे कैंडी देता था। ली बताता है बड़े भाई ने कहा था कि तुम एक दिन में सिर्फ एक ही कैंडी खा सकती हो। हानान थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है नहीं किसी ने मुझे कैंडी नहीं दी थी। हानान को यह गलत याद आया था, जुबान फिसल गई थी। फिर ली अंकल नान के घर के पास आ जाता है और सोचता है यह बहुत शांत है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी नहीं है यहाँ पर। ली इधर उधर देखते हुए बताता है उन्हें अपने घरेलू जानवरों के म्यूटेट होने का डर रहा होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें छुटकारा पा लिया। ली अंकल नान के घर के पास आ जाता है। हानान बताती है यहाँ हानान के लिए स्नैक्स भी हैं। तभी ली को अंकल नान की आवाज आती है जो कि बता रहा होता है जियाओ तियान तुमने कल क्या किया, पिताजी को डराओ मत। फिर वहाँ से किसी के खांसने की आवाज आती है। फिर हम लोग एक इंसान को देखते हैं जो कि खून की उल्टियाँ कर रहा होता है और खांस रहा होता है। अंकल नान बताता है मेरे बेटे क्या आप अभी बेहतर नहीं थे, आप फिर से खून की उल्टी क्यों कर रहे हैं, और यह कहकर रोने लगता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारा खून गिरा होता है। अंकल नान कहता है नहीं उसे क्या हुआ। ली अपने मन में सोचता है उसे क्या हुआ। हानान पूछती है बड़े भाई अंकल नान के बेटे को क्या हुआ, वह खून की उल्टी क्यों कर रहा है, क्या वह मरने वाला है। ली बताता है ठीक है हानान देखना बंद करो। ली अपने मन में सोचता है यह लक्षण गलती से रेडिएशन सब्जियों को खाने के बाद हुआ है, क्या उन लोगों ने म्यूटेशन वाले सब्जियां खा लिए थे। फिर ली को याद आता है उस गाजर के बारे में और कहता है 1 मिनट रुको, यह सही है, मैं इस पर उस गाजर को आजमा सकता हूँ, चाहे वह बचे या ना बचे यह उस पर निर्भर करता है। फिर हम लोग अंकल नान और उसके बेटे को देखते हैं। अंकल नान बताता है जियाओ तियान चलो मेरे बेटे लौट जाओ, हॉस्पिटल में इन डॉक्टरों ने कहा कि कोई बिस्तर नहीं बचा है, उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिस्तर होता तो भी आपका इलाज संभव नहीं होता। हम लोग देखते हैं वह दोनों काफी रो रहे होते हैं और अंकल नान के बेटे के आँख बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। तभी वहाँ पर खिड़की को तोड़ते हुए एक पोटली आकर गिरती है। अंकल नान चिल्लाते हुए कहता है वह किसने फेंका, वहाँ से बाहर निकलो। उसका बेटा बताता है खांसते हुए 1 मिनट रुको, उसे देखो वह क्या है। अंकल नान कहता है ठीक है हिलना मत, डैड एक नजर डालेगा। फिर वह उस पोटली को खोलकर देखता है जिसमें कुछ सब्जियां होती हैं और अंकल नान कहता है यह तो सब्जी
है, बेटा यह ताज़ी सब्जियां हैं। और यह पेपर में क्या है? वह देखता है कि उस पेपर में एक गाजर होता है और उस पेपर पर कुछ लिखा होता है, यदि तुम नहीं चाहते कि वह मर जाए तो उसे यह खिलाओ। अंकल नान कहता है क्या पागलपन है, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल उसका इलाज नहीं कर सकता, गाजर खाने से उसका इलाज हो सकता है? क्या मजाक है। फिर रोते रोते उसका बेटा कहता है अब ताज़ी सब्जी खाने का क्या फ़ायदा। अंकल नान कहता है मेरे बेचारे बेटे, तुम्हारा डैड बेकार है। और वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगता है। उसका बेटा कहता है डैड, और अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़ते हुए बताता है मुझे यह आजमाना है, अगर मैं यह ऐसा ही पड़ा रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीना चाहता हूँ। उसका डैड अपने आंसुओं को पोंछता है और बताता है हॉस्पिटल किसी भी तरह से तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। उसका बेटा बताता है यह यहाँ इसे आजमाओ। अंकल नान उसे गाजर को खिलाते हुए बताता है इसे जल्दी से चबाओ बेटे। फिर उसका बेटा गाजर को खाने लगता है। हम लोग उसके शरीर में कुछ होते हुए देखते हैं, जिससे उसका डैड थोड़ा चिंता हो जाता है और कहता है यह क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वह अपने बेड से उठकर खून की उल्टियाँ करने लगता है और कुछ देर बाद खून की उल्टी करते हुए थोड़ा सा रुक जाता है और उसका डैड कहता है यह काम कर गया, तुम बच गए, यह बहुत बढ़िया है बेटा। बाहर से ली उसे देख रहा होता है और खुश हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक रखी गई लाइट जलने लगती है। ली सोचता है बिजली वापस आ गई, फिर सिग्नल भी अच्छा हो जाना चाहिए। फिर वह अपने फोन में जोंगलिंग को फोन लगाने लगता है। फोन की रिंग बज रही होती है। फिर उसके फोन पर आता है आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल अनुपलब्ध है, कृपया बाद में प्रयास करें। फिर हम लोग जैंगलिंग को देखते हैं जिसका फोन बज रहा होता है, जो कि एक कार में होती है और उस कार में कुछ और भी लोग होते हैं। उसमें से एक बताता है लानत है, यह बहुत शोर कर रहा है, किसका फोन बज रहा है, वो सिग्नल वापस आ गया। दूसरा पर्सन कहता है यह पीछे वाली महिला का है, जाओ और उसका फोन बंद कर दो। इस डिलीवरी के बाद हमें कितना खाना मिलेगा, एक पर्सन पूछता है। एक मोटा पर्सन बताता है हमें कम से कम कुछ महीनों तक के खाने पीने का चिंता नहीं करना पड़ेगा, मेरा मोटा भाई के साथ काम करना वाकई रोमांचक है। और ऐसा कर कर वह लोग हंसने लगते हैं। और एक पर्सन पूछता है आपको क्या लगता है कि वह इन लोगों को किस लिए चाहता है। दूसरा पर्सन कहता है किसे पढ़िए, हम सिर्फ पैसा लेते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर वह लोग हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और ली को दिखाया जाता है। हानन पूछती है बड़ा भाई कितना शक्तिशाली है। हानन बताती है मैंने देखा कि भाई जियातियान को कितनी खून की उल्टी हुई और गाजर खाने से ही वह ठीक हो गया। भाई जियाओ तियान का शरीर कुछ ही समय में भूरे से नीले रंग में बदल गया, बहुत अच्छा है। और ऐसा कहकर वह अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है और कुछ अजीब अजीब बातें इमेजिन करने लगती है। ली भी अपने मन में सोचता है हानन क्या इमेजिन कर रही है। तभी हम लोग देखते हैं उसके गाड़ी पर कोई जानवर कूद जाता है। ली अपनी गाड़ी को रोकते हुए कहता है छत पर क्या हुआ। तभी उसके शीशे पर किसी का पंजा आता है और एक शैडो दिखाई देती है। फिर हमें उस शैडो में एक मंकी म्यूटेशन दिखाया जाता है। ली बताता है हानन से कसकर पकड़ो। फिर वह गाड़ी को तेजी से इधर उधर भगाने लगता है ताकि वह बंदर नीचे गिर जाए, लेकिन वह बंदर गिरता नहीं और उस गाड़ी को कसकर पकड़ लेता है। हम लोग देखते हैं वह बंदर थोड़ा गुर्राने लगता है। ली अपने गन को निकालते हुए कहता है हानन से नीचे झुक जाओ। फिर वह उस शीशे के कोने पर गोली चला देता है। बंदर वहां से उछलकर उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। ली अपनी गाड़ी को तेजी से भगाते हुए कहीं पर ले जाने लगता है और एक स्टोन से ले जाकर टकरा देता है। उसके बाद अपनी गन को निकालता है और उसके खोपड़ी में एक होल कर देता है गन से। फिर वह गाड़ी से उतरता है और देखता है उस म्यूटेशन को जिस पर एक सीरियल नंबर होता है जो कि 5 नंबर होता है। ली सोचता है यह कहाँ से आया, आसपास में ना तो कोई फार्म है और ना ही चिड़ियाघर, आसपास में तो उस मेडिकल फॉर्म की एक बिल्डिंग है। फिर हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है। फिर हमें ली को उसके घर पर दिखाया जाता है। ली बताता है हान जियाओ एनिमेशन देखो, बड़े भाई को कुछ करना है। हानन बताती है ठीक है। फिर ली व्हाइट डॉग के पास आ जाता है जिसे एक पिंजड़े में बंद कर रखा होता है। फिर हमें उस व्हाइट डॉग को देखते हैं जिसकी आंखें काफी लाल होती है और वह काफी गुस्से में भी होता है। ली अपने हाथों में एक ग्लव्स पहन लेता है और सिस्टम से कहता है मुझे एक गाजर
गाजर दो। फिर वह उस गाजर को हानान को उस डॉग को खिला देता है और सोचता है चूंकि यह दवा म्यूटेशन सब्जियों से विषैले पदार्थों को निकाल सकती है, मतलब कि यह गाजर से किसी भी म्यूटेशन को रोका जा सकता है। तुम निश्चित रूप से अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट सकते हो व्हाइट डॉग। फिर वह उस डॉग को वह गाजर खिला देता है और सोचता है प्लीज प्लीज यह काम करना चाहिए। हम लोग देखते हैं उस गाजर का उस व्हाइट डॉग पर कुछ असर नहीं पड़ा होता है और वह ली पर अटैक करने जाता है, जिसकी आवाज हानान को भी आ जाती है। हानान वहाँ पर उठते हुए अपने मन में सोचती है कि ना कितना बड़ा दहाड़ है, मैं थोड़ा डरी हुई हूँ, बड़े भाई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। फिर वह वहाँ से जाते हुए बताती है मैं बड़े भाई को ढूंढने जा रही हूँ। फिर वह ली के पास आ जाती है और अपने मन में सोचती है यहाँ पर है बड़े भाई, चलो बड़े भाई से छुपकर बातें करें, और हंसते हुए उसके पीठ के पास जाती है और बूम करके डराने की कोशिश करती है और हंसने लगती है। ली पीछे मुड़ के कहती है हानान पूछती है क्या आप डर गए। तभी वह कुछ देखकर शॉक हो जाती है। वह देखती है कि व्हाइट डॉग वहाँ पर मरा पड़ा होता है, जिसे देखकर हानान थोड़ा बेहोश हो जाती है। ली बताता है हानान खुद को संभालो। हानान पूछती है क्यों बड़े भाई, क्या हमारे पास गाजर नहीं है जो जीवन बचा सकता है, इसे जल्दी से जियाई बाई को खिला दो। ली बताता है गाजर उन जीवित प्राणियों को नहीं बचा सकता जो पहले से ही म्यूटेट हो चुके हैं। जियाओ बाई रोते हुए कहती है मुझे यह नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि जियाओ बाई इस तरह से व्यर्थ में मारा जाए। और इसी के साथ यह एपिसोड हम लोग खत्म कर लेते हैं।